श्री राम। पूर्व प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत बंदी जनों के रूप में वेद भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं। वेद जब प्रभु का गुणगान करके उन्हें प्रणाम करके अंतर्धान हो जाते हैं, तब भगवान शंकर अवसर देखकर श्री रघुनाथ जी के निकट आते हैं और राज सिंहासन पर जानकी सहित श्री रघुनाथ जी को आरूढ़ देखकर प्रेम विभोर हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बैनते सुनो शंभु तव आए जह रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। भगवान शंकर का शरीर पुलकायमान हो गया, बाणे गदगद हो गई। हाथ जोड़कर गदगद बाणे में अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, जय राम राम रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो, दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दोरे महामहि भोरे रुजा, रजनी चर वृंद पतंग हरे, शरणागत सर पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग बरम, महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग बरम, मन जात के रात ने पात किए, मृग लोग को भोग शरण हिए, हतिनाथ अनाथ ने पाई हरे, विषयावन पावर भोधि परे, विषयावन पावर भोधि पड़े। जय राम रमा रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे श्री राम, आपकी जय हो। आप रमा रमणम अर्थात श्री जानकी जी के साथ सदा विहार करने वाले हैं, लक्ष्मीपति हैं और संसार के ताप को, संसार के भय को आप नष्ट करने वाले हैं। भवताप भयाकुल पाहि जनम, एह जन एह दास संसार के ताप से पीड़ित है, अतः हे प्रभु रक्षा कीजिए, आपकी दुरंत माया से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर तो सदा श्री राम के अनुराग में निमग्न रहने वाले हैं, संसार के तापों से रहित एवं दूसरों को संसार के तापों से छुड़ाने वाले हैं। वह हम सब जीवों की ओर से भगवान श्री राम से मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु भवताप भयाकुल पाहि जनम, इस जन को जो भवताप से भयभीत है रक्षा कीजिए।
वास्तव में प्रभु ही संसार के ताप से जीवों की रक्षा कर सकते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं कि वह किसी कर्म के द्वारा, तप के द्वारा संसार के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो सके। भगवान की प्रबल माया से भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। इस भगवान के द्वारा रचित संसार के दुखों से भगवान ही छुड़ा सकते हैं। कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई संसार के संकट से मुक्त होना चाहता है तो वह भगवान के नाम का आश्रय ले, अन्य साधन में ना पड़े, क्योंकि अन्य साधनों से यह दुर्घट संकट दूर होने वाला नहीं है। ना मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक तो। ना मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक तो। तुलसी सदा सुख चाहिए तो, रसनान शिवा सर राम रटो। कल में न विराग ना जोग कहूँ, सब लागत पोपट झूठ जटो। नट जो जन पेट कुपेटक कोटिक, चेतक कोटुक थाट ठठो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनान शिवा सर नाम रटो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना मिटे भव संकट दुर्घट है। यह संसार का संकट बड़ा ही दुर्घट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सहनम। ये जो जन्म मरण का कष्ट है, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का कष्ट है, यह बड़ा ही दुर्घट है। किसी भी साधन से जल्दी मिटता नहीं है। चाहे करोड़ों जन्म तक तप, तीर्थ और व्रत उपवास करते रहो, संसार सागर से छूट नहीं सकते। तप तीर्थ जन्म अनेक अटो, अनेक जन्मों तक तीर्थाटन करते रहो, तप करते रहो, ये संकट दूर होने वाला नहीं है। और फिर कलयुग में तो ये सब साधन है ही नहीं। कल में न विराग न जोग कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। कल में न विराग न जोग कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य रह ही नहीं गया, सब फोकट लागत झूठ जटो। कलयुग में केवल ज्ञान वैराग्य की बातें रह गई हैं, ज्ञान वैराग्य की स्थिति नहीं रह गई। कोई ज्ञान वैराग्य के द्वारा साधन करके अपना मंगल नहीं कर सकता। सारे साधन असत और सारहीन हो गए। इसलिए नट की भांति अपने पेट रूपी कुत्सित पिटारे के लिए करोड़ों इंद्रजाल का कौतुक नहीं करना चाहिए। यदि भव संकट से मुक्त होना है
तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समस्त साधनों का आशा भरोसा त्याग कर श्री रघुनाथ जी के नाम का आश्रय ले लो। तुलसी जो सदा सुख चाहे तो रसनान शिवा सरनाम रटो। यदि सदा सुख चाहिए, समस्त कष्टों से मुक्त होना है, तो दिन रात श्री रघुनाथ जी के नाम का रटन करो। प्रभु का नाम ही है कि कलिकाल में इस संसार के दुख से उबार सकता है। बांधवे को भव गेंद्र रेणु की रजू बटत, जोग जाग जप विराग तप सुतीरत अटत। बांधवे को भव गेंद्र रेणु की रजू बटत। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार रूपी हाथी को बांधने के लिए जप जोग विराग तप तीर्थ इन साधनों को करना वैसे ही है जैसे हाथी को, मत वाले हाथी को बांधने के लिए धूल की रस्सी बनाना। धूल की रस्सी से हाथी नहीं बन सकता, वैसे ही इन साधनों से इस संसार रूपी गेंद को काबू में नहीं किया जा सकता। ये संसार रूपी गेंद मत वाला हाथी तभी काबू में आता है जब इस पर नाम की चाबुक पड़ती है, नाम का अंकुश पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु भव ताप भयाकुल पाहि जनम। संसार के ताप से भयभीत इस जन की रक्षा कीजिए। हे अयोध्याधिपति, हे देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति प्रभु, आप विभो हैं, समर्थ हैं। कर तो मन था कर तुम समर्थ। असंभव को संभव करने वाले और संभव को असंभव करने वाले। शरणागत आपसे रक्षा मांगता है, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। प्रभु आपने अपनी बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा रावण के सहित संपूर्ण राक्षसों का वध करके पृथ्वी के रोग को दूर कर दिया। ये राक्षस धरती के लिए राज रोग के समान थे, आपने नष्ट कर दिया। आपके बाण रूपी प्रचंड अग्नि में राक्षस पतंग की तरह जलकर भस्म हो गए। प्रभु आपने इस धरणी को मंडित कर दिया। सुंदर हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए, कमर में तरकस धारण किए हुए कमल नयन प्रभु आप हमारी रक्षा करें। प्रभु मद मोह ममता रूपी रात्रि के लिए आप तेज पुंज सूर्य के समान हैं। अहंकार मोह और ममता ये रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में कुछ सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति को, मोहग्रस्त व्यक्ति को, ममताग्रस्त व्यक्ति को अपने कल्याण का मार्ग नहीं दिखता। प्रभु इस अंधेरी रात को दूर करने के लिए आप तेज पुंज सूर्य के समान हैं, अर्थात आपके द्वारा ही मद मोह और ममता का नाश संभव है, दूसरे किसी उपाय से नहीं है। प्रभु ये जो कामदेव रूपी किरात है ना, इसने समस्त जीवों को घायल कर रखा है। ये संसार के मृगवत जीव, पशुवत जीव विषय रूपी वन में भटक गए हैं। उस पर भी इस कामदेव रूपी किरात ने भोग रूपी कुभोग रूपी बाणों से सबके हृदय को विदीर्ण कर रखा है, सबको नष्ट कर रखा है। प्रभु संपूर्ण चराचर इस काम के द्वारा ग्रसित है, पीड़ित है। बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से जीव संतप्त हो रहे हैं और ये आपके चरण कमलों के निरादर का परिणाम है।
जो जीव आपके चरणों से विमुख हो गए वे शारीरिक मानसिक तमाम रोगों से ग्रसित होकर संसार का दुख भोग रहे हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नाजे करते। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नाजे करते। प्रभु जो आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते वे अगाध समुद्र संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। वे दिन प्रतिदिन अत्यंत मलिन और दुखी हैं। वास्तव में जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्त नहीं है वे संसार के क्लेशों से संसार के दुख द्वंद्वों से निरंतर पिछते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। भगवान से विमुख जीव का अंतःकरण कभी शीतल नहीं हो सकता। भगवान से विमुख जीव के हृदय की जलन कभी दूर नहीं हो सकती। हृदय पूर्व पापों के द्वारा संतप्त रहता है। विभिन्न प्रकार की कामना तृष्णा वासनाओं के द्वारा हृदय जलता रहता है और वह जलन केवल श्री रघुनाथ जी ही दूर कर सकते हैं। सुनो निर्पयासो विमुख पछताहि जासु भजन विनो जरनि न जाय। सुनो निर्पयासो विमुख पछताहि जासु भजन विनो जरनि न जाय। श्री राम से विमुख जीव पश्चाताप करते रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। पूरे जीवन भाग दौड़ करने पर भी अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, हाथ मलते हुए संसार से जाते हैं। श्री राम के भजन के बिना हृदय की जलन हृदय की पीड़ा कभी शांत नहीं हो सकती। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। दोहावली में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु जो जीव आपसे विमुख है उसकी क्या दुर्दशा होती है। बरसा गोबर भयो को चह को कर तुलसी तो अनुभवई अब राम विमुख की रीति। जो श्री राम से विमुख जीव है उसकी दुर्दशा वर्षा के गोबर की तरह हो जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में गोबर छितर जाता है बिखर जाता है, लोग देखकर घृणा करते हैं, ना वह थापने के काम आता है ना लीपने के काम आता है। वैसे ही भगवान से विमुख जीव की ऐसी दुर्दशा होती है। वह निकम्मा हो जाता है, किसी के ना किसी के काम का रहता है ना स्वयं के, वह दूसरों के घृणा का पात्र बन जाता है। तुलसी तो अनुभवई अब राम विमुख की रीति। बिंधनाई धन पाए सागर जुरे नाने पर उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर पर उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर। जो जीव भगवान से विमुख हो गया
उसे सारा जगत दुख देने वाला होता है। विंध्याचल के जंगल में भी उसे ईंधन नहीं मिलता, समुद्र के किनारे जाकर भी उसे जल नहीं मिलता। यदि वह कुबेर के घर चला जाए तो वहां भी उसे भूखमरी मिलेगी, कुबेर के घर भी उसे खाने को नहीं मिलेगा। भवदंग्रि निरादर के फले, ये भगवान के निरादर का, भगवान के चरण कमलों से विमुख होने का परिणाम है। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु जिन सौभाग्यशाली जीवों ने आपकी कथा का आश्रय ले लिया है, जो आपकी कथा का कथामृत पान करते हैं, आपके संतों से प्रीति करते हैं, वे इस दुख से बच जाते हैं। अवलंबे भवन्ते कथा जिनके, प्रिय संते अनंत सदा तिनके। अवलंबे भवन्ते कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। श्री राम। अवलंब भवन्त कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपकी कथा का अवलंब है, जिन्होंने आपकी कथा का सहारा ले रखा है, उन्हें संत जनों से अपार प्रीति होती है। संत अनंत सदा तिनके, क्योंकि सत्संग से ही भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बिनु सत्संग न हरे कथा, तेहि बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुनने को नहीं मिल सकती, और बिना कथा के भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती, बिना कथा के मोह नहीं भागता। इसलिए जिन्हें आपकी कथा से प्रेम हो गया है, उन्हें संत बहुत प्रिय लगते हैं, उनकी संत जनों में अपार प्रीति हो जाती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरय निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह दूरे। कथा से ऐसी प्रीति हो जाए, भगवान के चरित्रों से ऐसी प्रीति हो जाए कि मन तृप्त न हो। जैसे नदियां निरंतर समुद्र में जा रही हैं, फिर भी समुद्र कभी भरता नहीं, वैसे ही निरंतर भगवान की कथामृत पान करने पर भी जिन्हें तृप्ति ना हो, वे इस संसार दुख से बच जाते हैं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान की कथा सुनने से तृप्त हो जाए, उसने भगवान की कथा का रस ही नहीं जाना। जो भगवान की कथा का रस प्राप्त कर लेते हैं, वे कभी भी भगवान की कथा छोड़ते नहीं हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेवो, हरि गुण सुनहि निरंतर तेवो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रते, तिनके ये पासान।